वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का बहुत बेहतरीन ढंग से फायदा उठा रहे होंगे। अपन डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होती है वो डिस्कस कर चुके थे। 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके थे, एग्जाम्पल उसके कर चुके थे। उसके बाद में हम पहुंच गए थे 3.2 के बारे में। 3.2 के हमने कुछ सवाल कर लिए थे, उसका बेसिक तो पूर्ण रूप से हमने जान लिया था और कुछ सवाल हमने कर लिए थे। सवाल हमने 5-7 सवाल कर लिए थे। उसके आगे के सवालों को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल मैंने होमवर्क में दिए हैं, वो होमवर्क वाले सवाल विद्यार्थियों आपको मजबूत करने के लिए दिए हैं। आपका कंसेप्ट मजबूत करने के लिए वो सवाल दिए जाते हैं, ताकि आपको ये फील आए कि सर ने इस पैटर्न का सवाल करवाया है, तो इस पैटर्न का सवाल दुनिया में मेरे को कहीं पे भी दिख जाए, उस सवाल को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। उस सवाल के उत्तर तो आने ही चाहिए मेरे, क्योंकि इस पैटर्न का सवाल मैं पहले कर चुका हूँ। जैसे हम दो अपने पास में आयु दे रखी है, दो आयु समान है, तो उनमें एक्स और वाई के मान निकालने वाले सवाल आ जाए अपने, जैसे हम पहले कर चुके हैं सवाल, तो वो सवाल आपको छोड़ने ही नहीं है। कैसे भी करो, टाइम कितना भी लगे, उन सवालों को करना है। आज की तारीख में अगर गणित के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को प्रैक्टिस करने से मौत आती है। प्रैक्टिस करना कोई नहीं चाहता, सब हलवा आ जाए अपने पास में, खा लिया बस बना बनाया। प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता, पर गणित केवल और केवल प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है और प्रैक्टिस बहुत बढ़िया वाली की है, तो गणित का तो कोई सा भी आप एग्जाम दे दो, आपको कोई नहीं रोक सकता। कंसेप्ट और प्रैक्टिस पर ध्यान दे दो, मैथ्स में तो कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सको प्रैक्टिस करना, ताकि गणित के फील्ड में आपको मजबूती मिले। तो अपन डिस्कस कर रहे थे 3.2 पे। 3.2 के आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो हम क्वेश्चन इस प्रकार के उठा रहे थे जिनका पैटर्न सेम हो। तो शायद हम पहला दूसरा सवाल कर चुके थे, तीसरा कर लिया था, चौथा पांचवा कर लिया था, छठा सवाल भी हमने कर लिया था, सातवां सवाल हमने नहीं किया था, आठवां सवाल नहीं किया था, फिर हमने नौवां सवाल, हाँ नौवां सवाल हमने कर लिया था। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और इस प्रकार से दे रखा, ये हमने सवाल कर चुके भाई। इस सवाल में अगर मैं बात करूं तो अपने एक्स और वाई की वैल्यू ये आ रही थी। वैसे हकीकत में तो ये सवाल टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, अपने पास में टाइप किए गए में गलती हो चुकी है, परंतु ये ध्यान रखना अपने को इससे क्या लेना देना है टाइपिंग में गलती हुई है या नहीं हुई है। लेटेस्ट सपोज अपना तो सवाल यही है, हमने किताब में देखा ही नहीं, अपना सवाल यही है। यहाँ पर मैंने -1 करवा देता उस टाइम, अपना सवाल यही है, बोर्ड में यही सवाल आ गया, तो वहां टाइपिंग करेक्शन करने बैठोगे क्या? आपको जिस प्रकार का सवाल मिले, क्या उस प्रकार के हिसाब से आपके जो उत्तर आए वो सही है क्या, तो फिर आप राजी हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सवाल के हिसाब से क्या मेरे ये उत्तर सही है, तो ये अपने को सवाल गलत कहां हुआ? गलत तो तब होता है जब उत्तर मैच ही नहीं खाते, इसमें से कोई सेट ही नहीं होता, तब गलत होता। तो अपने को किताब से लेना देना नहीं, जो सवाल ये लिखा हुआ इसके हिसाब से अगर ये उत्तर सही है तो अपना काम ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ये ठीक गलत है या सही इनको डिसाइड करने के लिए क्या करने वाला हूं, सीधी बात है, मैंने क्या बताया था, चेक कैसे करते हैं। ये जो वैल्यू दे रखी है यहां पर रखूंगा, अगर संतुष्ट कर रहा है तो ठीक है, तो रख देते हैं। ये देखो, जैसे 2 से गुणा कर दो इस मैट्रिक्स को, तो ये हो गया 2 3 6, ये 0। एक्स की जगह कितना रखूंगा, 5, 5 दूनी कितना हो चुका है 10। फिर ये रहा माइनस का चिन्ह, आगे बोलो क्या है, y y की वैल्यू -3 रख देता हूं। -3 आया मेरे पास में, 0 है या माइनस, सॉरी +1 है, और यहाँ पे कितना है मेरे पास में 2 है। तो देखो देखें, 2 माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, 0 माइनस का 1 हो गया, 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। क्या ये मैट्रिक्स और अपने पास में ये मैट्रिक्स बराबर आ रही है क्या? देखो देखे, 5 6 माइनस 1 8, -1 तो मैंने उस टाइम करवा दिया था। तो अपने पास में जो ये उत्तर है एक्स और वाई की वैल्यू, वो एकदम कैसी है भाई, सही है। तो ये था अपने पास में सवाल, नौवां सवाल। अब सेम पैटर्न का और कोई सवाल है उसको चेक कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 10वां, प्रदत्त समीकरण एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए। क्या क्या आंसर आने वाले हैं वो अपने को हल करने हैं भाई, क्या क्या उत्तर आएंगे, चलो डिस्कस कर लेते हैं अपन। समीकरण दे रखी है 2 3 और 3 में लिख रखा है। सबसे पहले इन सवालों को करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होता है, आप एक काम क्या करो कि ये वाली इधर वालों को जोड़ दो, इसके बराबर तुलना करवा दो। दो अवयव बराबर है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले मेरे को इस मैट्रिक्स को 2 से गुणा और इस मैट्रिक्स को किससे गुणा करवाना पड़ेगा भाई, 3 से। तो स्टार्ट कर देते हैं, 2 से गुणा करवाओ इस मैट्रिक्स को। पहले देखें क्या बनेगा मेरे पास में, सीधा लिख देता हूं या टीप लेते हैं एक बार, देखो देखें 2xz yt, आगे चिन्ह है अपने पास में +3, 1 -1 0 2 बराबर में 3
3 5 4 6 करो, देखिए मल्टीप्लाई क्या होने वाला अपने पास में 2x, फिर आएगा 2z 2y और 2t, ये आ चुका है अपने पास में, प्लस 3 से गुणा कर दो एक बार, देखें 3 माइनस 3 0 और 3 दूनी कितना हो जाता है अपने पास में 6। अगर मैं बराबर में बात करूं तो 3 से गुणा किया तो 3 3 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो गया और 6 3 कितना हो चुका है भाई 18 हो चुका है। ये आ चुकी है अपने पास में मैट्रिक्स। अब इन दोनों का योग बोलो क्या आने वाला है मेरे पास में, योग कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में संगत अवयव जुड़ते हैं 2x प्लस 3 2z माइनस 3, उसके बाद में 2y प्लस 0 हो जाएगा और 2t प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास में 6 हो जाएगा। बराबर की बात कर लेते हैं, 9 है 15 है 12 है और 18। ये अपने पास में दो अवयव आ गई है, दोनों अवयव आपस में कैसी है भाई बराबर है, तो लाइन याद रखो, दो अवयव समान है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं अपने पास में समान होते हैं। लाइन क्या लिखूंगा, दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव। 9वां सवाल कल क्या था, वैसा ही सवाल है अपने पास में, दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। चलो फिर संगत अवयव समान कर लेते हैं, क्या क्या होने वाला है, तो देखो आते क्या क्या होने वाला है संगत अवयव। इधर क्या लिखूंगा 2x प्लस 3 बराबर क्या आएगा मेरे पास में 9 आएगा, 9 है उधर। आगे बढ़ा 2z माइनस 3 बराबर क्या आएगा 15 आएगा, फिर 2y बराबर कितना आएगा 12 आएगा, फिर 2t प्लस 6 बराबर क्या आने वाला है मेरे पास में 18 आने वाला है। समीकरण बन चुकी है, चाहो तो आप समीकरण ले दो, समीकरण 1 है 2 है 3 है और मेरे पास में समीकरण कौन सी है भाई 4 है। अब चारों समीकरणों को सोल्व करके x y z t का क्या चाहिए मेरे को मान चाहिए, तो कितना आसान हो चुका अपना सवाल। थोड़ा तो बड़ा रख ही देते इसको ना, ठीक है। अब देखो देखिए चारों समीकरण काम ले लेते अपन, समीकरण चारों भी काम में लेनी है ताकि x y z और t का क्या जाए मेरे पास में मान। तो क्या लिखने वाला हूं मैं समीकरण 1 से। अब मेरे को जो समीकरण 1 दिख रही है ये है मेरे पास में समीकरण 1। यहां से सोचो देखिए 2x बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 3 क्या होता है 6, 2x बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में 6। तो यहां से सोचो देखिए x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है मेरे पास में 3, x का मान कितना आ रहा है 3 आ चुका है। अब मैं बात करूं 2 से, समीकरण कौन से थे भाई 2 से, सबसे अलग अलग वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। 2 से क्या आएगा 2z माइनस 3 बराबर कितना 15, तो 2z बराबर 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, तो z बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू समीकरण कौन सी आ जाएगी मेरे पास में समीकरण 3 से। ये भी समीकरण 3 क्या आएगा 2y बराबर 18 है तो y बराबर सीधा सीधा बोल दो कितना आ जाएगा अपने पास में, सॉरी 2y बराबर 12 है तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और लास्ट समीकरण की बात कर लेता हूं, समीकरण कौन से 4 से। क्या आने वाला है समीकरण 4 से 2t प्लस 6 बराबर 18 है तो 6 उधर गया, 18 माइनस 6 कितना हो चुका है 18 माइनस 6 क्या हो चुका है 12, तो t बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 6 आ चुका है। तो ये थे अपने पास में x y z और t की वैल्यू, कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। 3 y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 9 और t की वैल्यू अपने पास में कितनी आ रही है 6। तो ये था अपने पास में सवाल नंबर 10वां। इसी टाइप का अगर कोई और सवाल मिलता तो देख लेते हैं। 11वां सवाल देखो, देखिए 11वां सवाल नंबर यहां लिखे हुए हैं। क्या है 11वां सवाल, यदि x y और बराबर ये लिखा हुआ है तो किसकी वैल्यू चाहिए x और y का मान ज्ञात करना है। कितना सिंपल सवाल है, क्या होमवर्क में दे दूं क्या आपको मैं, क्या होमवर्क में दे सकता हूं क्या ये सवाल है। चलो नहीं हो रहा तो देख लो। हाँ सबसे पहले गुणा कर रहा हूं मैं इसको सीधा, ये क्या हो जाएगा बताओ, देख x से गुणा 2x तो क्या मेरे को 3x बनेगा, x से गुणा कर दिया, प्लस y से गुणा करो माइनस y और प्लस y बराबर में बोलो कितना है 10 है, और क्या लिखा हुआ है मेरे पास में 5 लिखा हुआ है। सोल्व कर लेते हैं भाई क्या आने वाला है, देखो देखिए समीकरण क्या बनेगी 2x माइनस y, इधर तो ये जुड़ रहे हैं
और फिर बनेगा 3x प्लस वाई, जोड़ दिए दोनों को, बराबर में क्या है 10 और क्या है भाई 5 है। दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं समान। क्या लिखूंगा, दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। चलो फिर समान होते हैं तो क्या लिखूंगा, बोलो देखिए, 2x माइनस वाई बराबर 10 आएगा और 3x प्लस वाई बराबर मेरे पास में कितना आने वाला है 5। समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर कौन सी दे दो आप, 2 दे दो। अब सीधा सीधा मेरे को एक चीज दिख रही है कि मेरे को x और y का मान चाहिए। पुरानी चीजें याद करो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ गए हो। 10वीं क्लास में अपने एक चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसी से सेम डिट्टो ये सवाल होने वाला है। x और y का क्या चाहिए भाई, मान। तो मैं काम कर देता हूं, क्या क्या इनकी बाकी कर दे हम या जोड़ दे इनको। अगर जोड़ूंगा तो y तो कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3x बराबर 5x हो जाएगा और 10 और 5 15 हो जाएगा। x का मान बोलो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा। अब x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, x का मान समीकरण कौन सी में रखे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर ये रखा समीकरण 1 में अपने पास में, ये भी समीकरण 1, तो 2 गुणा 3 माइनस वाई बराबर 10, 3 में हो गया 6, 6 माइनस वाई बराबर 10, y उधर गया 10 इधर आया तो 6 माइनस 10 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में 4, या y उधर ले जाओ 10 को इधर लाओ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, x की वैल्यू 3। कॉपी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, इसका आसान सवाल है बिल्कुल। अब हम चलते हैं आगे वाले सवाल पर। सवाल नंबर 12वां मोस्ट सवाल है भाई, ध्यान रखना। कैसा सवाल है अपने पास में, मोस्ट सवाल है। देखो देखिए आराम से, क्या है 12वां सवाल, ये है 12वां सवाल। अच्छा सवाल है। 3 लिखा हुआ है x y z w x से -1 2 w 4x प्लस y z प्लस w 3 x y z और w का क्या चाहिए भाई, मान चाहिए। आसान भी है परंतु मोस्ट भी है। मोस्ट तो बहुत ज्यादा मोस्ट है, जैसे मान लो शानदार बड़ा ही मोस्ट है, ये तगड़ा बड़ा मोस्ट है। लाल लगा देते खतरे का निशान है ना, मोस्ट मोस्ट है भाई। MTR लिख लेना, मुझे तुरंत रटो, इसको तो रट के ही छोड़ना है ना। 3 लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी हुई है x y z का। अब देखिए सवाल हार्ड कहां हुआ, हार्ड क्यों नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। ऐसा सवाल आएगा तो ऐसा करना है, क्या करना है, 3 को इससे गुणा, इन दोनों को जोड़ना, दो अवयव बराबर तुलना करनी, उत्तर आने वाले। कहां हार्ड है सवाल, बस कैलकुलेशन का काम बचा हुआ है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको अपन। ये सॉल्यूशन इसका, तो मैं 3 से गुणा कर देता हूं यहां पर सीधा ही। क्या होने वाला है एक बार लिख लो आप, 3x y z w प्लस बराबर का चिन्ह, ये बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस 4 x प्लस y z प्लस w और 3, ये मैं रख चुका हूं। अब मेरे को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करोगे, क्या होगा 3 से गुणा करने पर 3x 3y, ये क्या बनेगा 3z 3w बन चुका है। अब इसको जोड़ो, देखें ये दो अवयव जुड़ जाएगी समान कोटि के, क्या बनेगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, ये -1 प्लस z प्लस w और ये 2w प्लस में कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। अच्छा, अब दो अवयव क्या चुके हैं समान है, दो अवयव समान है तो संगत अवयव भी क्या होते हैं समान। क्या लिखूंगा, दो अवयव समान है या समान हो, दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। ये था अपने पास में लाइन। अब तुलना करना है, सीधा सीधा काम है, संगत अवयवों का कंपैरिजन करने पर अतः है संगत अवयवों की तुलना करो। 3x बराबर क्या आएगा x प्लस 4, समीकरण नंबर 1। आगे बोलो 3y बराबर x 6 प्लस x प्लस y, समीकरण नंबर 2। आगे बढ़ा
3z बराबर -1 z प्लस में w, समीकरण नंबर 3। और चौथी समीकरण की बात करूं तो 3w बराबर 2w प्लस में क्या बनने वाला है 3, समीकरण नंबर 4। चार समीकरण बन चुकी है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान काम होता है, पर कैलकुलेशन में वो दमदार कैलकुलेशन होती है जो शॉर्टकट में सिमट जाए। शॉर्टकट में मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कैलकुलेशन तो हर कोई करेगा, छोटे से छोटा रूप ढूंढने की ट्राई करो, यही तो मैथ सिखाती है अपने को। तो छोटे से छोटा रूप कैसे कैसे उत्तर आएगा वो आप सोच लिया तो काम ठीक है गणित में। तो सोचो, देखिए अगर मैं समीकरण 1 की बात करूं तो x अक्ष में वैल्यू है तो x की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण में अगर 4 की बात करूं तो w है, w आ जाएगा। x का मान 2 में रखूंगा y आ जाएगा, और w का मान 3 में रखूंगा z आ जाएगा। कितना आसान काम हो गया। तो रखो, देखें समीकरण 1 से, कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 से क्या होने वाला है सोचो। समीकरण 1 से सीधा देखना, इधर आएगा 3x - x 2x, 2x बराबर बनेगा 4। तो x की वैल्यू बोल दो, यहां से कितनी आने वाली है मेरे पास में, तो x का मान आ चुका है 2। अब x का मान यहां पर रखोगे तो y का आ जाएगा। पहले w का निकालो, w का निकालो, वरना यहीं से निकाल लो। x का मान समीकरण कौन सी में रख देते हैं, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, चलो देखिए रख देते हैं, ये भी समीकरण 2 मेरे पास में। तो 3y बराबर का चिन्ह 6 अपनी जगह है, x की जगह 2 लिख दिया, प्लस का मैंने y लिख दिया। अब y सीधा उछल के इधर आएगा, 3y - y बोले तो 2y, 2y बराबर 8। तो y बराबर कितना हो गया मेरे पास में 4, 2y बराबर 8 बनेगा तो y बराबर 4 हो चुका है। और इसको कर लेते हैं बाकी के सवाल देखें। अब अपने को क्या क्या चाहिए भाई, इधर आओ साहब आप, है ना, यहां शांति से बैठे रहो ताकि हम बाकी की कैलकुलेशन कर सकें। चलो भाई, इनको इधर शिफ्ट कर चुके हैं अपन, अब बाकी की कैलकुलेशन कर लेते हैं। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है, मेरे को z और w का मान चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, समीकरण 4 से सीधा सीधा w का मान आ रहा है, वो w का मान समीकरण 3 में रख दूंगा। तो मेरे पास में किसका मान आ जाएगा भाई, सीधा सीधा z का। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 4 से। भाई पैटर्न का ध्यान रखना, पहले हम कौन सा लिखा, ये लिखा हुआ इतना, फिर हम ये लिख चुके हैं, फिर ये लिख चुके हैं, ये ध्यान रखना, अपना क्रम ध्यान रखना बस। समीकरण 4 से देखो, देखे क्या लिखूंगा, 3w बराबर 2w प्लस 3, 2w को उधर ले जाओ तो w बराबर क्या आने वाला है, सीधा सीधा 2w, 3w - 2w, w बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। x का आ गया, y का आ गया, w का आ गया। w का मान समीकरण 3 में, w का मान समीकरण 3 में रखने पर ये बॉक्स बना दिया करो जो जो उत्तर आए, ताकि अपना हाईलाइट रह सके एग्जाम में भी। समीकरण 3 में रखने पर ये भी अपने पास में समीकरण 3, 3z बराबर का चिन्ह -1 प्लस z प्लस w की जगह कितना लिख देता हूं मैं 3, 3z - z हो गया अपने पास में 2z, 3 - 1 हो गया मेरे पास में 2, z बराबर कितना आ चुका है मेरे पास में 1। ये था अपने पास में x y z और w की वैल्यू, x y z और w की वैल्यू 2 4 3 1 टिप सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से लिख लेना, पहले कोई जल्दबाजी नहीं अपने पास में। ये था अपने पास में सवाल नंबर 12वां सवाल, 2 4 1। और अपने पास में कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं कि मान सही है कि नहीं है। तो यहां रखेंगे, x की जगह कितना लिखूंगा मैं 2, तो देखो 3 दूनी 6, 6 हो गया, इधर 2 रखा तो 4 2 6 हो रहा, ठीक है। y की वैल्यू 4 है तो 4 3 12, इधर देखो देखे ये वाला भी 12 आ रहा, क्या 6 तो ये रहा। x की वैल्यू 2 है और ये कितना अपने पास में, ये देखो ये y की वैल्यू कितनी 4 4 3 12 बन रहा है। फिर यहां पर बोलूं तो ये 6 हो गया, प्लस में मैं बात करूं x की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस y की वैल्यू कितनी 4 है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, ये भी ठीक है। z की वैल्यू मेरे पास में 1 आई है, 3 बन गया, इधर तो ये 3 हो गया, इधर देखो देखिए -1 हो गया, प्लस z की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी z की वैल्यू 1 हो गई, और w की वैल्यू मेरे पास में कितनी है भाई, w की वैल्यू 3 है। तो ये तो कट गया, 3 आ रहा है, क्या इधर भी 3 आ रहा है, क्या z की वैल्यू है तो 3 आ रहा है। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, w की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी भाई, 3 आई थी, 3 3 की 9, क्या 9 बन रहा है क्या, w की वैल्यू 3 3 दूनी 6 6 3 कितना बन रहा है अपने पास में 9। कहने का तात्पर्य जो उत्तर निकाला अपने पास में कैसा है भाई, सही है। तो ये ध्यान रखना भाई, इस प्रकार से तुमने सवाल कर चुके हैं। तो कौन सा सवाल कर चुके हैं, सवाल नंबर 12, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है।
अब अपन अगर इस पैटर्न का और कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इस पैटर्न का नहीं है अपने पास में। सेम पैटर्न का कोई सवाल दिखेगा तो ये 14वां भी इस पैटर्न का नहीं है, 15वां भी नहीं इस पैटर्न का, 16वां नहीं है, 17वां अपने पास में इस पैटर्न का नहीं है, 18वां भी अपन इस पैटर्न का सवाल नहीं कह सकते हैं, 19वां फिर नहीं है, 20वां नहीं है और 21 22 वैसे भी नहीं है। तो यही थे अपने पास में सवाल। तो इस पैटर्न के सवाल अपने को अब नहीं मिल रहे भाई, तो अपन सवाल फिर उठा लेते हैं। फिर वापस पीछे से 6 तक कर चुके थे, 7 में सवाल कर लेंगे। ये था अपने पास में सवाल नंबर 7, कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई ज्ञात कीजिए यदि ये चीज लिखी हुई है। किस किस का मान चाहिए, कैपिटल एक्स तथा कैपिटल वाई का। ध्यान चीज ध्यान रखना, अगर अपने पास में जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है वो कैपिटल में लिखे गए हैं तो वहां पर सीधा सीधा मान लगा लेना कि अपने को कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का मान पूछा है, कोई मैट्रिक्स पूछी गई है। ये कैपिटल में लिखा गया एक्स और वाई तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स ही पूछी है उसने। अगर ये स्मॉल में लिखता, हालांकि हाल फिलहाल देखो इधर x प्लस वाई इधर मैट्रिक्स बन रही है तो 100% दो मैट्रिक्स का योगी तो मैट्रिक्स होगी, तो कोई अवयव तो नहीं है ना, कोई अचर राशि तो नहीं है अपने पास में। इधर दो मैट्रिक्स की बाकी मैट्रिक्स आ रही तो 100% इधर मैट्रिक्स ही है अपने पास में। परंतु कभी कभी वो इस प्रकार दे देता है सवाल, x लिखा हुआ है यहाँ पर x लिख देता है, यहाँ पर 2 3 लिख देता है, जैसे अभी सवाल में हमने किया था भाई 2 लिख देता है, 5 लिख देता है, बराबर में कोई मैट्रिक्स बना देता है। ये स्मॉल में लिखेगा वो 100% आपके सामने, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू चाहिए, वो दोनों अचर अपने पास में, तो ये गुना हो जाएगा 2x 3x। परंतु ये मैट्रिक्स होती ना, यहाँ पर कैपिटल x ऐसा कुछ करके लिखा होता ना तो उस दिन ये गुना इस प्रकार से नहीं होता कि 2x और 3x, वो फिर गुना होता अपने पास में दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है उस नियम से। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ना तो अपने पास में वो सामान्यतः मैट्रिक्स ही होती है कैपिटल लेटर। तो अपन को ये सवाल कर लेते हैं, अपना सवाल क्या है। सवाल दिख ही रहा होगा आपको कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान चाहिए दो मैट्रिक्सों का, पर शर्त ये दे ही रखी है। तो सोल्व करते हैं भाई, पहले सवाल का जैसा पेन उसको उसी पेन से कर लेते हैं। क्या दे रखा है, दिया है, ये मैं दिया बना रहा हूं, पहला सवाल दिया है, क्या दे रखा है सोचो देखें, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बराबर का चिन्ह 7 0 2 5। समीकरण नंबर क्या मैं इसको 1 दे सकता हूं, क्या दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे की, क्या दे रखा है, कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई बराबर दे रखा है 3 0 0 3। समीकरण नंबर इसको मैं क्या दे सकता हूं, 2 दे सकता हूं। मेरे को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का क्या चाहिए भाई, मान चाहिए, सॉरी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मान चाहिए। तो सीधा सीधा फंडा क्या होने वाला है मेरे पास में, किस प्रकार से सोल्व करूं इनको कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की क्या आ जाए मेरे पास में वैल्यू आ जाए। तो अपने को तो ये मैट्रिक्स वाला हेडेक निकालो एक बार दिमाग से, सोचो मैट्रिक्स है ही नहीं अपने पास में। समीकरण लिखी हुई है x प्लस वाई बराबर मान लो 5 लिखा हुआ है और x माइनस वाई बराबर 7 लिखा हुआ है और आपसे x और y का मान पूछा गया है, वो हेडेक निकाल दो मैट्रिक्स वाली। ये अगर आप निकाल सकते हो तो ये निकालना बिल्कुल आसान है। इसकी कैसे निकालेंगे, वैल्यू दोनों को जोड़ दूंगा, y y कैंसिल आउट 2x हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे ही सेम डिटो इस सवाल को करना है। मैं करने वाला क्या हूं इसमें है, समीकरण 1 और प्लस का समीकरण नंबर में क्या करने वाला हूं भाई मैं 2। सो 1 और 2 को क्या कर रहा हूं मैं, जोड़ रहा हूं। तो सोचना y y तो कटेगा, x x जुड़ के क्या बन जाएगा मेरे पास में 2x बन जाएगा। आगे की बात, दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएगी 7 0 2 5 प्लस में 3 0 0 क्या हो जाएगा मेरे पास में 3 हो जाएगा। अब देखो देखें इधर 2x चल ही रहा मेरे पास में, हाँ जोड़ो 7 3 कितना हो चुका है 10 0 0, इधर 2 0 अपने पास में कितना हो चुका है 2 और 5 3 कितना होता है भाई 8। किसकी वैल्यू आई है, ये 2x की। क्या 2x की वैल्यू चाहिए कि कैपिटल x की वैल्यू चाहिए, मेरे को किसकी चाहिए, कैपिटल x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, कैपिटल x की वैल्यू किस प्रकार से आएगी मेरे पास में, या कैपिटल x की वैल्यू किस प्रकार से आने वाली है, मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, यहां से देखो देखें कैपिटल x बराबर 2 का इधर क्या लग जाएगा भाग, गुणा में तो क्या लिखूंगा 1/2, यहां आ जाएगा 10 0 2 8। आप देखो देखें मैंने कहा ना एक अचर राशि है वो कौन है, 1/2 है। तो 1/2 से मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट गुणा होगा, गुणा करो 1/2 से, तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 से गुणा कर रहा हूं तो 10 गुणा 1/2 फिर 0 गुणा 1/2, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो अपने पास में 2 गुणा 1/2 फिर क्या बनेगा 8 गुणा 1/2 बन चुका है।
तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अपने पास में 2 से गुणा 1/2, ये हो गया 5, ये मेरे पास में हो गया 0, ये मेरे पास में हो गया 1, और ये मेरे पास में कितना हो चुका है भाई 4। कहने का तात्पर्य ये किसका मान आया है, कैपिटल एक्स का मान आ चुका है। किसका मान आ चुका है, कैपिटल एक्स का। अब सिमिलरली आप कैपिटल वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो तो ध्यान से देखो तो कैपिटल वाई की वैल्यू ज्ञात करना कोई बड़ा काम नहीं है। कैसे, 1 2 को जोड़ने पर कैपिटल एक्स प्राप्त आया था। अब अगर मैं 1 में से 2 घटा दूं, 1 - 2 कर दूं, या जैसे 2 समीकरण होते हैं तो हम क्या करते हैं, x का मान आता है वो किसी समीकरण में रख देते हैं, वहां से y का मान आ जाता है। सेम काम कर सकते हैं हम, समीकरणों वाला ही सेम काम मैट्रिक्स में कर सकते हैं। तो या तो आप इनमें से घटा दो, ये x का मान यहां रख दो, कैसे भी आपकी मर्जी है। मैं काम कर लेता हूं, इनमें से घटा देता हूं। क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण में क्या कर देता हूं भाई 2, समीकरण 1 - 2 करके देख लेते हैं। ये भी समीकरण 1, ये भी समीकरण 2। सोचो क्या लिखा हुआ, x + y x - y। सोचो, देखिए यहां पर रफली मैं तो वो वैल्यू जानता हूं, ये मान लो 5 है और ये -7 है। अब इसमें से ये घटा रहा हूं तो यहां माइनस का चिन्ह, यहां प्लस का चिन्ह, यहां माइनस का चिन्ह, तो ये तो सलटने वाला है। y क्या बनने वाला है मेरे पास में 2y। सिमिलरली यहां पर होगा y हो जाएगा अपने पास में 2y हो जाएगा, बराबर का चिन्ह 1 - 2 कर रहा हूं तो पहले मैट्रिक्स लिख लो, 7 0 7 0 2 5, और ये माइनस का चिन्ह क्या लिखूंगा 3 0 0 3। ठीक है, 3 0 0 3 लिख दिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, ये 2y तो ही माइनस करो, देखिए 7 में से 3 गया क्या हो गया 4, 0 - 0 0, 2 - 0 2, 5 - 3 क्या बच रहा है मेरे पास में 2। अब 2 का क्या दे देते हैं भाग, तो y बराबर भाग या 1/2 हो जाएगा। इसमें जैसे x में किया था क्या हो जाएगा, भाग दे दो तो 4 में 2 0 1 1। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में y की, और ये किसकी वैल्यू थी मेरे पास में x की। उत्तर सही है कि नहीं है उनको डिसाइड कैसे करेंगे, क्या x + y की वैल्यू ये आ रही है क्या, जोड़ देंगे 5 2 7, ठीक है 0 0 0, 1 + 1 2, ठीक है 4 1 क्या बन रहा है 5, ठीक है। इसको भी चेक कर लो, 5 - 2 3 रहा, 0 - 0 0 रहा, 1 - 1 0 रहा, और 4 - 1 क्या बचेगा 3। तो अपने पास में जो उत्तर निकाले थे वो एकदम क्या थे भाई, अपने पास में सही उत्तर थे। तो ये था अपने पास में सवाल नंबर 7वें का पहला सवाल। 7वें का दूसरा सवाल देखना, बहुत शानदार सवाल है अपने पास में। 7वें का दूसरा क्या है, दूसरा सवाल है 2x + 3y और 2 3 4 0 3x + 2y 2 - 1 - 1 5। यहां तो इसी पेज पर कर लेते अपने सवाल को, अपने को सवाल से लेना देना है, क्या है अपना पास सवाल, इसको यहां से कर देते, अपने को सवाल दिखेगा तो अपना काम हो जाएगा। वो छोटा कर लेते हैं, यहाँ चलो भाई साहब आप, ताकि बाद में अपने काम आ जाए। यहाँ पर हम सवाल कौन सा डिस्कस करने वाले हैं भाई, अपना सवाल नंबर इसी का कौन सा, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, आपके आराम से देख लो। यहाँ पर 2x + 3y कैपिटल में लिखे हुए हैं, बराबर में 2 3 4 0, बराबर में 2 3 4 0, और आगे की डिस्कस करें तो लिखा हुआ 3x + 2y, 3x + 2y बराबर मेरे पास में लिखा हुआ है क्या, 3x + 2y बराबर लिखा है 2 - 2 2 - 2, और लिखा हुआ अपने पास में -1 और 5। ये था अपने पास में सवाल। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। वही अपने पास में तो समीकरण देनी है इनको, तो सोल्व कर लेते हैं। क्या लिखने वाला हूं मैं, 2x + 3y बराबर का चिन्ह 2 3 4 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या लिखेंगे, 3x + 2y बराबर, ये कैपिटल का लिख लेना भैया ना 2y, y यहां पर क्या आएगा कैपिटल, कारण बता चुका हूं। ये अपने पास में क्या है, मैट्रिक्स है, बराबर में बोलो 2 - 2 - 1 और क्या है 5 है, 2x 3y 3x 2y 2 3 4 0 2 - 2 - 1 5। अब इनको सोल्व करना है अपने को, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का क्या चाहिए भाई मेरे को, मान। मैंने कहा ना आप तो मैट्रिक्स सोचो, मैं तो मैट्रिक्स है ही नहीं, अपने को तो अपने पास में चर है कोई। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर सवाल किसी दिन ये आ जाता 2x + 3y = 5 और 3x + 2y बराबर आ जाता मेरे पास में 7, तो आपका सोल्व करने का तरीका क्या रहता, ये सोचो आप।
क्या 10th में से सवाल सोल्व नहीं किए? क्या हमने 11th में से सवाल सोल्व नहीं किए? करते आ रहे हैं सवाल तुम सोल्व। तो तरीका क्या होगा, मैं काम करता हूं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कैसे हो जाएगा, कैसे ही करके मैं y को डिलीट करने की ट्राई करता हूं। y को डिलीट करने के लिए क्या करूंगा, ये जो समीकरण है इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 6y। इस समीकरण को मैं 3 से गुणा कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 6y। फिर मैं माइनस कर दूंगा, ये दोनों कटने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में x की, और x की वैल्यू यहां रख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में y की। तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, किससे गुणा करेंगे समीकरण एक को तो गुणा कर देते हैं 2 से, 2 गुणा समीकरण नंबर 1 माइनस 3 गुणा माइनस 3 गुणा समीकरण नंबर क्या लिख रहा हूं मैं 2। 2 से गुणा करना है समीकरण 1 को, 3 से गुणा करना है समीकरण 2 को। तो देखिए गुणा 2 से गुणा करो समीकरण 1 को, ये अपने पास में समीकरण 2 से गुणा कर रहा हूं, तो 2 4x, 2 से गुणा किया तो 2 तिया 6y बराबर में देखो, देखिए किससे गुणा कर रहा हूं 2 से, मैट्रिक्स क्या बन रही है 2 3 4 0। ठीक है, आगे इसको गुणा भी कर लो, लगे हाथ यहीं पर, ताकि अपना काम आसान हो जाए। गुणा करो देखिए, ताकि हम यहाँ पर घटा दें ना, अपना काम ठीक रहे। 2 से गुणा करो देखिए इसको समीकरण 1 को, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और ये क्या हो जाएगा 0। हाँ ठीक है, अब माइनस समीकरण को इससे 2 को 3 से गुणा करो, तो 3 9x हो गया। फिर प्लस का चिन्ह, अपने पास में क्या आने वाला है y को, सॉरी 2 3 से गुणा करना है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, बराबर का चिन्ह 3 से गुणा करो इस मैट्रिक्स को, क्या होने वाला है 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस 3 और 5 3 15। अब बाकी कर रहा हूं, ध्यान से देखना बाकी इसकी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गए दोनों, 4x माइनस का 9x, तो माइनस का क्या बचना पड़ेगा 5x बराबर का चिन्ह। लिखो दोनों मैट्रिक्स 4 6 8 0, ये माइनस 6 माइनस 6 माइनस 3 और कितना आ रहा है अपने पास में 15। चलो बाकी कर लेते हैं, इसकी क्या आएगी मेरे पास में, देखे देखे बाकी करो, देखिए इसकी क्या आने वाली है मेरे पास में, माइनस का क्या चल रहा है इधर 5x चल ही रहा है। हाँ बाकी 4 माइनस 6 माइनस का 2 हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 6 12 हो जाएगा, 8 माइनस प्लस 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, उसके बाद में 0 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो देखिए माइनस 5 का 2 इसमें भाग, तो क्या बनने वाला है अपने पास में, माइनस 5 का भाग देगा तो कैपिटल x बराबर, ऐसे हटा देते हैं, क्या आएगा कैपिटल x बराबर, देखो देखें कैपिटल x बराबर माइनस 1/5 ब्रैकेट, क्या लिखूंगा माइनस का 2 12 11 और माइनस का कितना आएगा भाई 15। तो माइनस 5 इससे गुणा कर दो, क्या आने वाला है माइनस माइनस प्लस 2/5, आगे माइनस का 12/5, आगे माइनस के 11/5 और माइनस माइनस प्लस 15/5 बोले तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3। किसकी वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में कैपिटल x की। कैलकुलेशन विशेष ध्यान रखना, 2 से गुणा किया तो 4 6, 2 से 4 6 8 0, 3 से गुणा किया तो 9 6 6 माइनस 6 माइनस 3 5 3 15, बाकी की हमने तो ये तो सर्टेन है, 4 में से 9 गया, माइनस का 5 है, 4 में से माइनस का 6 माइनस 2 6 प्लस 6 12, 8 3 11 और 0 माइनस का क्या हो जाएगा 15, माइनस 5 x का क्या लग चुका है भाग, और ये अपने पास में किसका मान आ चुका है x का। अब मैं x का मान मैं तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देता हूं, मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई y की वैल्यू। तो क्या करने वाले हैं, या अपन वापस गुणा भाग करेंगे तो लंबा जाएगा, x का मान कैपिटल x का मान समीकरण कौन सी में रख देते हैं 1 में, रखने पर रखो, देखिए समीकरण 1 में क्या होने वाला है, ये नहीं मेरे पास में समीकरण 1, तो ये रहा 2x का मान बोलो क्या है 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और कितना है मेरे पास में 3, 2x हो गया, प्लस में क्या है 3y बराबर कितना है मेरे पास में 2 3 4 0, 2 3 4 0। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, 2 से गुणा करो पहले, तो क्या होने वाला है 2 से गुणा किया तो 2 2 4/5, 2 से गुणा किया तो 12 दूनी
24/5, फिर 2 से गुणा किया तो -11 दूनी 22/5, 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, प्लस का 3y तो है ही, बराबर में 2 3 4 क्या है भाई 0 है। अब इधर देखो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स इधर प्लस में है, उधर जाएगी तो किस में बढ़ जाएगी माइनस में। या दूसरा तरीका आप ये लगा सकते हो, दोनों पक्षों में ये मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स घटा दो तो होना तो उधर माइनस है, ये घटना है, तो एक ही बात है। या तो इसको उधर भेज दो, जैसे मैं लिख रहा हूं अपने पास में यहां कोई 2 लिख रहा हूं प्लस y लिख रहा हूं बराबर में 5 लिख रहा हूं, या तो 2 को उधर भेज दूं, या मैं एक काम करता हूं दोनों पक्षों में 2 + y दोनों पक्षों में 2 घटा देता हूं, तो ये तो कटने वाला सॉरी ये तो कटने वाला है और y की वैल्यू आनी कितनी है अपने पास में 3 ही तो आनी है, तो या तो ये मैट्रिक्स दोनों पक्षों में घटा दो या इसको उधर भेज दो, अपना काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेजने की ट्राई करते हैं मैट्रिक्स को। दूसरा सवाल, पहला सवाल तो आपने ठीक लिया होगा भाई, बस उधर कर रहे हैं इसको ना। ये पेन काम में ले लेते हैं, पढ़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ अब देखो देखिए इसको उधर भेज रहा हूं मैं तो 3y बराबर पहले ये मैट्रिक्स टिपो 2 3 4 0, ये रहा माइनस का चिन्ह, माइनस ये टिप लो देखें 4/5, फिर आएगा अपने पास में 4/5 के बाद में क्या लिखा हुआ है 4/5, आगे बोलो -24/5, आगे बोलो -22/5, फिर लास्ट एलिमेंट क्या अपने पास में 6 लिखा हुआ है। तो अब इनकी बाकी कर लेते हैं। 3y बराबर क्या आता है देखिए मेरे पास में, बाकी करो 2 - 4/5, रफ कॉपी ध्यान रखना भाई, 2 - 4/5 लघुत्तम बोलो, लघुत्तम कितना आएगा 5, 5 दूनी 10, 10 - 4, 10 - 4 6/5, आगे बोलो 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 24/5, 3 + 24/5, 5 लघुत्तम 5 3 15, ये 15 हुआ, प्लस में 24 बटा क्या है भाई 5 है, तो 24 और 15 जोड़ लो 29 39 हो गए, 39 बटा क्या आ चुका है मेरे पास में 5 आ चुका है। फिर बात कर लेते हैं इसकी, तो क्या बनेगा 4 माइनस माइनस प्लस 22/5, तो 5 20 20 20 40 और 2 42 42/5। उसके बाद में लास्ट की बात कर लेते हैं 0 माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास में 6। अब 3 का क्या लगने वाला है भाग, अभी थोड़ी देर पहले से सवाल कर चुके हैं, 3 का भाग दो, भाग देने पर क्या लिखूंगा मैं 6 बट्टा में 5 है और 3 भाग में जाएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, 39 बट्टा कितना हो जाएगा भाई अपने पास में 15। आगे बोलो देखें 42 बट्टा कितना हो जाएगा मेरे पास में 5 3 15 और माइनस का 6 बट्टा कितना हो जाएगा 3। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो रही है, जोड़ बाकी हो रही है। क्या 3 के पहाड़े से कट रहा है कितनी बार 2 बार, ये कितनी बार अपने पास में 5 बार कट रहा है। 3 के पहाड़े से कट रहा है, क्या ये 3 के पहाड़े से कट रहा है कितनी बार, एक बार, 3 3 39 होता है, 13/3 से ये कितनी बार कट गया 5 बार, 13/5 आ चुका है। क्या ये 3 के पहाड़े से कट रहा है 42, देखो देखिए एक और कितना हो जाएगा अपने पास में 14 14 28 34 कितना होता है 42 और ये 5 बार। क्या ये 3 के पहाड़े से कितना 2 बार, माइनस का क्या देगा 2। तो ये था अपने पास में x और y की वैल्यू, जिसमें हम कैपिटल x निकाल चुके हैं और कैपिटल y निकाल चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो, या मैं तो मानती हूँ सवाल को आप वापस मिला ही लेना, मिलाने पर उस सवाल को कभी नहीं भूलोगे, बाकी टीप लिया तो आज बीता कल भूल जाओगे। इससे अच्छा इस सवाल को आप मिला लेना। पहले आप पहला सवाल टीप चुके हो, ये था अपने पास में सवाल नंबर दूसरा। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो। तो भाई अपना डिस्कस कर चुके हैं, अपने पास में कौन सा सवाल था, ये छठा सवाल था, सातवां हमने कर लिया। सवाल नंबर 8 देखो देखिए 8वां सवाल क्या है, y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर लिखा हुआ है तथा 2x + y बराबर ये लिखा हुआ। कितना इजी सवाल, कुछ नहीं करना, y की वैल्यू दे रखी है, वो y की वैल्यू में क्या करने वाला हूं, y की वैल्यू यहां रखने वाला हूं, y की वैल्यू यहां रखूंगा तो 2x + y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 1 4 बराबर में क्या है मेरे पास में 1 0 -3 2। फिर ये प्लस का मैट्रिक्स उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, और फिर जोड़वा क्योंकि 2 का क्या लगने वाला है भाग। ये सवाल आप HW में करके लाओगे आज। तो ये था अपने पास में आज का सवाल नंबर कौन सा 8वां। आगे की सवालों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।